गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आज आपके चेहरे पर बहुत खुशी की लहर नज़र आ रही है। लग रहा है कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत अच्छी तैयारी पर चल रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं 2026 की सबसे इम्पोर्टेंट पोइम ऑन जेनिफर टाइगर्स, सबसे इम्पोर्टेंट पोइम है। इस बार 100%, 99 नहीं 100% आने की पूर्ण संभावना है। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो एक बार ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक 5 नंबर आपके लिए एक परसेंटेज का मायना रखता है। साथ ही इस पोइम को समझने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये पोइम आपको कैसी लगी। गुड, बैड एंड बेस्ट, इन तीनों में से आपको एक चीज़ लिखनी है। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज की ये पोइम, माई मदर एट 66। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है और इसका स्टेंजा ये ध्यान दीजिए। 5 नंबर अगर चाहिए तो ये पोइम आपको अच्छी तरह से याद करनी है। ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से तैयार करनी है। रेफरेंस, सबसे पहले रेफरेंस की स्पेलिंग सही लिखनी है, REFERENC। These lines have been taken from the poem Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Rich। ये पंक्तियाँ एड्रिन रिच द्वारा लिखित कविता आंट जेनिफर टाइगर से ली गई है। अब रही बात कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग की। इन अबो लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करना। इन अबो लाइन द पोइट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री आंट जेनिफर की दयनीय, मिजरेबल का मतलब दयनीय स्थिति का, दयनीय जीवन का वर्णन करती है। आंट जेनिफर इज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिज। आंट जेनिफर अपने शादी से खुश नहीं है। सी इज नॉट फ्रीडम लाइक हर टाइगर्स। वो अपने टाइगर्स के समान आज़ाद नहीं है। हर लाइफ हैज़ बिकम हेल ड्यू टू हर टायरेंट हस्बैंड। अपने निरंकुश पति के कारण उसका जीवन नर्क बन गया। हेल का मतलब नर्क। अब आपको एक्सप्लेनेशन की बारी है, तो ध्यान रखें एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी यहाँ गलतियाँ कर लेते हैं। द पोइट एडन रिच डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर्स विच आंट जेनिफर हैज मेड ऑन द वूल पैनल। वूल पैनल यानी ऊन के पर्दे पर। कवित्री एडन रिच आंट जेनिफर के उन टाइगर के बारे में वर्णन करती हैं जो आंट जेनिफर ने ऊन के पर्दे पर बनाए हैं। आंट जेनिफर एक्सप्रेसेस हर सॉरो थ्रू द टाइगर्स। आंट जेनिफर अपना दुख टाइगर के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। द टाइगर्स मेड बाय हर ऑन द पैनल। उसके द्वारा पैनल यानी पर्दे पर बनाए गए टाइगर कैसे हैं? ब्रेव है, बहादुर, बोल्ड, साहसी, करेजियस, हिम्मत वाले, फ्रीडम, आज़ाद। ठीक है ना? ये टाइगर की विशेषता याद करनी है, ध्यान रखना। और अनअफ्रेड यानी निडर, बट सी इज नॉट हैप्पी आफ्टर हर मैरिज। लेकिन वो अपनी शादी के बाद खुश नहीं है। द रिंग गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड फील्स हैवी इन हर फिंगर। और उसके पति द्वारा उसको दी गई अंगूठी उसके अंगुलियों पर भारी पड़ रही है। द टाइगर्स मेड बाय हर आर एज ब्राइट एज टोपाज। उसके द्वारा बनाए गए टाइगर पीले पुखराज की भांति चमकीले हैं। एंड दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज। और वे उन लोगों से भी नहीं डरे जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। वे हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। बट आंट जेनिफर सेज दैट सी इज नॉट फ्रीडम एंड हैप्पी लाइक हर टाइगर्स। लेकिन आंट जेनिफर कहती है कि वो अपने टाइगर के समान आज़ाद और खुश नहीं है। हर टायरेंट हस्बैंड हैज मेड हर लाइफ हेल। उसके निरकुश पति ने उसका जीवन नर्क बना दिया। हेल का मतलब नर्क। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद करना है। 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन, ठीक है ना? और ये थीम 100% आएगी, तो ये अच्छी तरह से याद कर ले। थीम तो 100% आएगी, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर ले। सिर्फ इतने से क्वेश्चन है और अगर याद कर लोगे ना तो आपको क्या लगेगा, ईजी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं आई तो थीम तो 100% आनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा थीम के बारे में बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दें। थीम ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिए, ध्यान दें। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर? आंट जेनिफर की टाइगर की थीम क्या, विषय वस्तु क्या है? ध्यान रखना। The theme of the poem Aunt Jennifer's Tiger is that some people are so cruel and tyrant that they make the other people's life hell। यानी इस
कविता की आंट जेनिफर कविता की विषय वस्तु है कि कुछ लोग इतने निर्दयी और निरंकुश होते हैं कि वे दूसरों के जीवन को नर्क बना लेते हैं। दे डोंट बिहेव गुड विद द अदर पीपल, वे दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दे ऑलवेज थिंक सुपीरियर टू अदर्स, वे हमेशा दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। दे हैव हैबिट टू टॉर्चर फीमेल, और उनकी आदत फीमेल को टॉर्चर करने की होती है। द पोएम शोज दैट मैन ऑलवेज बिकम क्रूल एंड टायरेंट टूवर्ड्स द फीमेल। ये पॉइंट बताती है कि मनुष्य मतलब आदमी हमेशा फीमेल के प्रति निर्दय कैसा रहा है, हमेशा आदमी फीमेल के प्रति निर्दय रहा है और निरंकुश रहा है। दे शुड थिंक दैट दे आर ऑल्सो फ्रीडम लाइक दैम। उन आदमियों को ये जानना चाहिए, मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनकी तरह या फीमेल भी क्या है, वे भी फ्रीडम है। They also want freedom like them, like male. वे भी मेल की तरह आज़ादी चाहती है। The male should not snatch यानी छीनना। The male should not snatch their freedom, और आदमियों को उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। They should give them respect in the society, उन्हें सोसाइटी में प्रेम देना चाहिए, ठीक है ना, सम्मान देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपको पता है आ गया, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, व्हाट इज सजेस्टेड, व्हाट इज, एक क्वेश्चन ये देख लो, व्हाट इज सजेस्टेड बाय इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैंड। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंकल की शादी का फीता का भार हमें क्या सुझाव देता है, ये प्रश्न भी एक बार देख लें एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंक सजेस्ट अस, ये हमें सुझाव देता है दैट जेनिफर्स मैरिज विद अंकल वॉज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, कि आंट जेनिफर की शादी अंकल के साथ एक सिर्फ औपचारिकता है। आफ्टर मैरिज सी हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम, शादी के बाद उसने अपनी आज़ादी खो दी है। सी फील्स एज अ स्लेव, स्लेव यानी गुलाम। सी फील्स एज ए स्लेव आफ्टर हर मैरिज, वो अपने शादी के बाद अपने आप को गुलाम महसूस करती है। सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिड लाइफ, वो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है। सी फील्स ए काइंड ऑफ अ बर्डन ऑफ हर मैरिज, वो अपनी शादी को बर्डन यानी बोझ मानती है। द रिंग गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड फील्स हैवी इन हर फिंगर, उसके द्वारा, उसके पति द्वारा उसको दी गई अंगूठी उसकी अंगुलियों में क्या पड़ रही है, भारी पड़ रही है, यानी मैसिव वेट, जिसका अर्थ होता है मैसिव वेट। थोड़ा दूसरे क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर लें, ध्यान रखना, एक बार ये भी देख लें। हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, आंट जेनिफर के टाइगर उससे कैसे भिन्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर लाइफ, आंट जेनिफर के टाइगर उसके जीवन से बिल्कुल भिन्न है। दे आर ब्रेव, बोल्ड, फेयरलेस, फ्रीडम, वे बहादुर, ठीक है ना, और साहसी, नीडर और आज़ाद हैं। दे आर एज ब्राइट एज टोपाज, वे टोपाज के समान चमकीले हैं। दे आर द रेजिडेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। दे आर एंटायरली फ्री, वे पूर्णतया आज़ाद है। दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वे उन लोगों से भी नहीं डर रहे जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आंट जेनिफर्स इज टिमिड, टिमिड इन कायर, लेकिन दूसरी तरफ आंट जेनिफर कायर और गुलाम है। सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिड लाइफ, वो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है। सी फियर्स फ्रॉम हर टायरेंट हस्बैंड, वो अपने निरंकुश पति से भयभीत है, यानी डरती है। एक क्वेश्चन ये भी देख लो अच्छी तरह से, व्हाट इज आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लट, वाई इज आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग हर वूल पैनल, आंट जेनिफर की अंगुलियां पर्दे पर क्यों काँप रही है भाई। आंट जेनिफर्स फिंगर आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल बिकॉज, आंट जेनिफर की अंगुलियां पर्दे पर काँप रही, बिकॉज क्योंकि सी हैज बिकम ओल्ड एंड वीक, क्योंकि वो कमजोर और बूढ़ी हो गई है। सी इज टायर्ड ऑफ हर मैरिड लाइफ, वो अपने वैवाहिक जीवन से थक चुकी है। और सी फील्स टू वीक टू पुल द आइवरी नीडल फ्रॉम वूल पैनल, और वो ऊन के पर्दे से हाथी दांत, आइवरी का मतलब हाथी दांत की सुई को खींचते समय कमजोर महसूस करती है। सी फील्स टू वीक टू, वो इतनी कमज़ोर महसूस करती है कि वो ऊन के पर्दे से हाथी दांत की सुई खींचने में भी मतलब असमर्थ पाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये पोएम कैसी लगी, आप मन खोल के अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुड, बेटर एंड बेस्ट। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, समय कम है
आप एक एक मिनट का उपयोग कीजिए और 2026 में अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से मैं आपके 2026 के बोर्ड की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।